अच्छा जी, फिर इसने जो है क्राइटेरिया पूछा हुआ है रेंसन क्राइटेरिया, उसमें आपने क्या उठाना है, उसमें आपने AST उठाना है जो कि 250 से अबव है। RBS जो है वो आपका ग्लूकोज का लेवल जो है वो 200 से अबव है, और LDH जो है वो आपका 350 तक होता है, एज आपकी 55 से ज़्यादा होती है, WBC काउंट जो है आपका 1600 से ज़्यादा होता है। अच्छा जी, आफ्टर acute of attack of pancreatitis, पेशेंट प्रेजेंट किया है विद स्वेयर बैक पेन, वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, आपको जो इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट मिल रही है विद फ्लेगमॉन। अब अगर तो ये सिर्फ इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट होती है तो मैं आपको कहती कि जी इसको परक्यूटेनियस ड्रेनेज करो। अब ये क्या है, ये इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट है विद फ्लेगमॉन। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन मेंशन नहीं है तो आपका जो ऑप्शन बनेगा इसमें वो परक्यूटेनियस ड्रेनेज का ही बनेगा। पहले के अगर आप पेज नंबर 1274 देखो तो उसमें आपको मेंशन है कि अगर आपके पास इन्फेक्टेड सूडोसिस्ट है या सूडोसिस्ट के साथ जो है वो मास बना हुआ है, तो मास को आप क्या करते हो, इंटरनल ड्रेनेज करते हो, जो कि आप एंडोस्कोपी के थ्रू करोगे। अगर एंडोस्कोपी फेल हो जाती है तो फिर आप परक्यूटेनियस ड्रेनेज करोगे। तो इसमें एंडोस्कोपी का ऑप्शन मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज की तरफ जाएंगे। पेशेंट है ट्यूबिकुलर साइनस है, उसको विद ड्रेनेज इन द लेफ्ट नेक। आपने जो है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या करनी है, बायोप्सी आप कराओगे। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आपको किस में मिलेगी, बायोप्सी भी मिलेगी। लिंगुअल नर्व पासेस laterally to which of the following structure in submandibular region, सबमैंडिबुलर डक्ट के लेटरली ये गुजरती है और डक्ट को जो है वो कंप्रेस भी करती है। स्ट्रक्चर जो कि 25 सेंटीमीटर बिलो द इंसाइजर है, उसमें अगर आपके पास 25 आए तो आपने क्रेनिया उठाना है, 23 आए तो एओर्टा उठाना है, और 40 पे आपने डायफ्राम से गुजरता है, 15 पे जो है वो कैरोटिड से गुजरता है। अच्छा जी, फिर आपकी टोटल थायराइडेक्टमी है। टोटल थायराइडेक्टमी ह्यूज मल्टीनोडुलर गॉइटर की हुई है। 48 आवर के बाद जो है पेशेंट को डिस्निया और स्ट्राइडर फील हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, 48 आवर के बाद। अभी ये याद रखने के ह्यूज मल्टीनोडुलर गॉइटर है, क्रॉनिक पुल दे रहा होता तो उसी वक्त ट्रेकियोमलेशिया की वजह से आपको ये सिम्टम्स आने लग जाते। और अगर हिमोटोमा होता है वो विद इन फर्स्ट 24 आवर में आपको प्रेजेंट करता है। और 48 आवर के बाद किस वजह से, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से उसका जो है लेरिंजियल स्पाज्म में चला गया और इसको ये स्ट्राइडर और ये चीज़ें जो है वो ये सिम्टम्स जो है वो इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आपने क्या चूज करना है, 48 आवर के बाद अगर आया, मल्टीनोडुलर ग्वाइटर है, पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में गया, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से उसको क्यों इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि उसको लेरिंजियल स्पाज्म हो गया। अच्छा जी, फिर आपके पास टोसिस है विद पुअर लेवेटर फंक्शन। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आप इसको स्लिंग लगाओगे और इसका रेफरेंस आपको बाबू में मिलेगा। नेक का मास था प्रेजेंट इन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, प्रीवियसली उसको रिसेक्ट किया और अब जो है वो दोबारा आया है। अब कौन सी चीज़ है जिसको इंजरी होने का ज़्यादा चांसेस है, दैट इज कैरोटिड आर्टरी। कोई मास जो है वो कैरोटिड आर्टरी से अराइज हो रहा है। 72 ईयर ओल्ड वुमेन है, गिलगित में रहती है, स्मॉल मास के साथ प्रेजेंट किया है सिटी में, जो कि वो कैरोटिड कीमोडेक्टोमा का सिनेरियो आपको दे रहा है। आपने क्या करना है, 72 ईयर ओल्ड है, ओपीडी में आई है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डू नथिंग। पेशेंट प्रेजेंट किया है, 2 सेंटीमीटर का मास है, राइट लोब ऑफ थायराइड में मेडुलरी कार्सिनोमा आपको मिला है। मेडुलरी कार्सिनोमा के लिए आपने याद रखना कि मेडुलरी कार्सिनोमा का क्या इलाज है, सिर्फ चाकू का इलाज है। उसमें कोई ड्रग्स काम नहीं करेगी, उसमें कोई रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी काम नहीं करेगी, कोई रेडियो आयोडाइन काम नहीं करेगी। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल नेक डायसेक्शन जो है ये इसकी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के लिए टोटल थायराइडेक्टमी विद सेंट्रल नेक डायसेक्शन। और अगर आपके पास बच्चों में आती है तो आपने देखना है कि मेन 2A है या मेन 2B है। मेन 2B में मेरे ख्याल पहले करना ही, मैंने आपको कल परसों पढ़ाया ना, मेन 2 प्रोफाइलेक्टिकली जो है वो आपने कब कब करनी होती है। मेन 2B जो है उसमें आपने फर्स्ट ईयर में करनी है और मेन 2A जो है उसमें आपने 3 ईयर में प्रोफाइलेक्टिक थायराइडेक्टमी करनी है। तो ये पेशेंट है एक्रोमेगेलिया हाइपरटेंशन सिंड्रोम के, मेन 2B है। फिर आपके पास बकल म्यूकोजा पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि एक्सटेंड कर रहा है मैंडिबल में आफ्टर सर्जिकल रिसेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन। ये आपके जो फ्लैप है, मायोक्यूटेनियस फ्लैप है, ये आप उठाओगे, इसमें आपको जो वो है आंसर का रेफरेंस है वो आपको मिलेगा बेले का पेज नंबर 773, ओल्ड बेले, ठीक है, 27 एडिशन वाली, और टेबल आपको मिलेगा 48.2। अपर क्लास की लेडी है, प्रेजेंट किया है विद रिकरेंट बेसल सेल कार्सिनोमा ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नोज। आप क्या करोगे, मोस्ट माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करोगे। पेशेंट प्रेजेंट किया है विद मास ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अ टंग विद इप्सिलेटरल लिम्फ नोड। बेस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, इसमें जो सेफेस्ट ऑप्शन बन रहा है आपका कि आपने हेमीग्लॉसेक्टमी करनी है विद रेडिकल इप्सिलेटरल नेक डायसेक्शन। प्लस आप इसके साथ क्या करते हो, जब आपको जिस साइड का पाल्पेबल मिलता है उस साइड की तो आप रेडिकल डायसेक्शन करते हो, आप कॉन्ट्रालेटरल पे सुप्राओमोहाइड डायसेक्शन भी करते हो। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा SRB में। फीमेल पेशेंट है, वेट लॉस के साथ आई है, एपेटाइट उसकी वेट लॉस है, एपेटाइट इंक्रीज है, इनलार्ज थायराइड नोड्यूल है। अच्छा, अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, आपका ग्रेव्स डिजीज भी हो सकता है और टॉक्सिक एडिनोमा भी हो सकता है।
वुमेन में जो आपके पास मोस्ट कॉमन जो होता है वो आपके पास क्या आएगा, यंग वुमेन में ग्रेव्स डिजीज आती है और ये बहुत कॉमन है। ये जो है आपके पास आपको बैले का पेज नंबर 8861 पे मिलेगा। अच्छा, पेशेंट है उसको आपको सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म की। बेस्ट उसका इनिशियल क्या है कि आपने क्या कराना है, आपने हमेशा नॉन इन्वेसिव से इन्वेसिव की तरफ जाना होता है। नॉन इन्वेसिव आपके पास क्या आता है कि आपने पहले देखना है कि पेशेंट का प्रोफाइल कैसा है। आपने थायराइड प्रोफाइल कराना है, T3 कराओगे, T4 कराओगे, फ्री T3 T4 करवाओगे और TSH कराओगे। इनमें से भी इफ़ टू चूज वन तो फिर आप TSH उठाओगे। आपने क्या करना है, अपने पेशेंट का यूथायरॉयड का स्टेटस देखना है, आपका पेशेंट यूथायरॉयड है या यूथायरॉयड नहीं है। उसके बाद फिर आपने अल्ट्रासाउंड पे जाना है, क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो साथ ही अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा कि जी आपके जो है वो इस तरह के फीचर्स हैं, कंसर्निंग कुछ फीचर्स हैं कि आपको FNSC करनी पड़ रही है। तो फिर आपके पास आपके हाथ में थायराइड प्रोफाइल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा तो इसकी वेस्कुलैरिटी इंक्रीज हुई होगी, और जब वेस्कुलैरिटी इंक्रीज होती है थायराइड की तो एक तो आप उसके अंदर जब सुइयां घुसाओगे तो हेमोरेज होने के चांस है। दूसरा क्या है कि आप जब उसको मैनिपुलेट करोगे तो आप थायरॉक्सिन लगाओगे, पेशेंट की स्ट्रोक में जाने के चांसेस हैं। तो इनिशियली आपके पास जो है पेशेंट का स्टेटस आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए आप TSH इफ थायराइड प्रोफाइल इफ टू चूज वन TSH चूज करोगे और उसके बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNSC कराओगे। अच्छा जी, 10 पोस्ट ऑफ डे आपने थायरॉक्सिन दिया और फिर आपसे पूछ रहा है कि इनफ है या नहीं है, तो आप क्या कराओगे, TSH कराओगे। फिर आपके पास पेशेंट है, बर्न का पेशेंट है, 6 AM पे आया, बर्न हुआ है उसको, प्रेजेंट के हॉस्पिटल 6 AM। टोटल फ्लूइड आपका रिससिटेशन का कितना है, 9600 है फॉर द फर्स्ट 24 आवर। अच्छा, जब आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट 16 आवर में आपने उसको कितना देना है, फर्स्ट पहले 8 घंटे में आप उसको कितना दोगे, 4800 दोगे। नेक्स्ट आप 8 घंटे में कितना दोगे, 2400 दोगे। इसको जब आप टोटल करोगे तो 7200 होगा। इसको याद रख लो कि 7200 जो है वो आपका नेक्स्ट 16 घंटे का होगा। ठीक है जी, पेशेंट आपके पास आया है इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टमी के, फॉर इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टमी। ये जो है ये नोन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज है, डायबिटीज मेलाइटिस है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, ये ASA3 में फॉल करेगा। फिर आपके पास पेशेंट है जो पेन इन राइट इलेक्ट फॉसा के साथ आया, जो कि इनिशियली स्टार्ट हुई थी अम्लाइटिस पे और फिर माइग्रेट कर दी, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसको नोजिया है, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद इसको क्या है, टेंडरनेस है इन द राइट इलेग फॉसा, जिसको कि आपको 2 नंबर मिलेंगे। और रीबाउंड टेंडरनेस नहीं है, इसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। टेम्परेचर को 37 है, WBC काउंट उसका 1300 पे है, तो इसके आपके दो नंबर मिलेंगे, 2 2 4 5 6। इस पर आपका जो स्कोर बनता है दैट इज 6। अच्छा जी, पेशेंट को नमनेस है, पेन एंड नमनेस इन बोथ द लेग, लेवल ऑफ स्टीनोसिस आपसे पूछा गया है। ये आपके पास जो स्टीनोसिस है अबव एओर्टिक बाइफर्केशन है, एओर्टो इलियक ऑब्स्ट्रक्शन है। बैले का आपका जो वेस्कुलर वाला चैप्टर है उस पर एक टेबल बना हुआ है 61.1, इस पे वो टेबल जरूर याद करना है, इसका रेफरेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। अच्छा जी, निप्पल ब्लीडिंग है विद स्मॉल सबेलुलर मास। मोस्ट कॉमन जो आपके पास कॉज है निप्पल ब्लीडिंग की, ब्लडी डिस्चार्ज की, दैट इज डक्टल पेपिलोमा। यंग पेशेंट है, प्रेजेंट किया है ब्रेस्ट मास के साथ, क्या करोगे, ट्रिपल असेसमेंट कराओगे। अच्छा जी, एपेंडिकुलर मास है विद पेशेंट जो कि डिटेरिएट कर रहा है आफ्टर 48 आवर, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आपने की थी। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, अब आप नेक्स्ट एपेंडेक्टमी करोगे। आपका बैले का पेज नंबर 1343 है, उसके लास्ट में मेंशन किया हुआ है कि आपने पेशेंट जो है वो प्रेजेंट किया मास के साथ, आपने उसको ऑशनर शेरन रिजीन पे रखा है। इफ मास जो है वो फेल टू रिजॉल्व हो रहा है तो आपने प्रोसीड करना है टुवर्ड्स इंटरवेंशन। आपने क्योंकि आपने इसको क्रोन्स और कार्सिनोमा से जो है वो डिफ्रेंशिएट करना होता है अगर आपका मास जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा और पेशेंट की एज ऐसी है। पेशेंट एक गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के साथ आया है, 2 एपिसोड उसकी हुई हैं। ऑन दैट डे व्हाट इज द नेक्स्ट मैनेजमेंट, आपने क्या करना है, एंडोस्कोपिक कैथेटराइजेशन करनी है। इफ एंडोस्कोपिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फिर आपने क्या करना है, प्रोसीड करोगे एनजीओ की तरफ इफ फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। बैले का पेज नंबर 1167। पेशेंट है इंटेरिक परफोरेशन के साथ आया है, आईसीयू में है, उसकी वीनस सेचुरेशन जो है वो 74 है, मिक्स वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये आपका डायग्नोसिस क्या बनेगी, आपकी डायग्नोसिस सेप्सिस की बनेगी। बैले का जो पहले 2-3 चैप्टर है उनमें से जो शॉक वाला चैप्टर है उसमें इसका ये मेंशन है। बेस्ट एंटीबायोटिक फॉर सुडोमोनास क्या है, एमिपेनम है। पेशेंट है इंग्वाइनल हर्निया, उसको हुआ है 10th पोस्ट ऑफ डे पे जो है वो इन्फेक्टेड वुंड और फाउल स्मेल के साथ प्रेजेंट किया है, मेलानीज गैंग्रीन है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ वुंड है, जिसमें आपने बोथ कवर देने हैं, एरोबिक भी एंड एरोबिक भी, बट एंटीबायोटिक जो है आपने देनी है। इसमें आप ऑप्शन भी उठाओगे, जेंटामाइसिन और क्लोक्सिसिलिन। बॉडीज एब्सेस है, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टेफ ऑरियस है। पेशेंट है उसको माइल्ड वुंड है, लेफ्ट लेग पे प्रेजेंट किया है पेन के साथ, और अब ये है क्या, उसको सेलुलाइटिस है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, एस पायोजेनेज है। ये आपको शहान सलीम में भी मिलेगा और आपको शॉर्ट्स में भी मिलेगा। अच्छा जी, पेशेंट रिप्रेजेंट किया टाइफाइड फीवर के साथ, स्प्लीनिक एब्सेस है। हाउ टू मैनेज, आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन याद रखनी है
कि अगर आपसे लिवर पूछा जाए और अगर आपसे स्प्लीन पूछा जाए तो आपने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड उठाना है। सीटी आपको कोई एडेड बेनिफिट नहीं देता, बल्कि उल्टा आपको रेडिएशन ज़्यादा देता है। तो आपने इसमें क्या चूज़ करना है, आपने अल्ट्रासाउंड चूज़ करना है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड आप एस्पायरेशन करोगे। जो पुरानी पहली है वो ये कहती है कि अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर का है तो आप एस्पायरेट करो, मोर देन 5 सेंटीमीटर तक है तो आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को 53 वाले पॉइंट को मैं दोबारा मेंशन करती हूँ। पेशेंट है प्रेजेंट किया टाइफाइड फीवर के साथ और अब स्प्लीनिक एब्सेस के साथ है। आप क्या करोगे, स्प्लीनिक एब्सेस और लिवर के लिए आपने याद रखना है कि स्प्लीन और लिवर के लिए आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज करनी है। अगर आपको सॉस एब्सेस कहता है तो फिर आप सीटी की तरफ जाओगे। सीटी आपको स्प्लीन और लिवर में कोई एडेड बेनिफिट नहीं देता। अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपको आराम से गाइड कर देगा और आप ड्रेनेज कर सकते हो। फिर आपके पास यंग मैन है, नहीं वेरी वेरी ओबीज वुमेन है, डिफिकल्ट टू वॉक है और बायोलेटरल नी स्वेलिंग है। आपकी डायग्नोसिस क्या बन रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बन रही है। आपका पेज पहले का पेज नंबर 564 का रेफरेंस है। इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करानी है, एक्सरे करानी है। ठीक है, फिर से बता दूं कि इसमें एक्सरे करानी है और रेफरेंस भी आपको पेज नंबर 564 पे मिलेगा। यंग एथलीट्स है, वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री दे रहा है, सडन बैक एक है, एक्सीडेंट है, स्वेयर लॉर्डोसिस आपको बताइए, लेकिन कोई पेरिफेरल पेन और न्यूरोलॉजी जो है फुली इंटैक्ट है। जब न्यूरोलॉजी जो है आपके पास फुली इंटैक्ट हो तो आपने स्पॉन्डिलोलिसिस को उठाना है। पेशेंट है इंट्रिंसिक मसल की वीकनेस है, कौन सी नर्व इन्वॉल्व है, अल्नर नर्व इन्वॉल्व है। पेशेंट है प्रेजेंट किया है विद नेक पेन, नमनेस ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म। जब वो ज़्यादा काम करता है, इसमें क्या मसला है, टॉस का आपका वो बन रहा है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की डायग्नोसिस बन रही है, आप सर्वाइकल एक्सरे करवाओगे। अच्छा जी, न्यूरोपायरेक्सिया तो उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास डैमेज टू लोकल माइलिन ओनली होता है। पेशेंट है प्रेजेंट किया क्रॉनिक बैक एक है, वर्कअप आपने करवाया तो आपको स्वेलिंग मिल रही है इन द लंबर वर्टिब्रा विद बायलैटरल फ्लैंक फुलनेस या कलेक्शन। क्या है, टीबी स्पाइन है। पेशेंट है वो कहता है कि जी आपके पास बेस्ट डायग्नोस्टिक फॉर यूरेथ्रल इंजरी क्या है, क्योंकि हमारे पास दोनों होते हैं, ब्लड ऑन म्यूटस भी होता है, हाई राइटिंग प्रोस्टेट ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन दोनों मिलते हैं। लेकिन ब्लड ऑन द म्यूटस आपको और कॉजेज की वजह से भी मिलता है, लेकिन गो के ये बहुत सेंसिटिव है कि आप ब्लड ऑन यूरेथ्रल मेटस अगर आपको मिलता है तो यूरेथ्रल इंजरी होती है, लेकिन ब्लड तो आपको किसी और इंजरी की वजह से भी मिल सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको हाई राइडिंग जो प्रोस्टेट है इसमें इफ टू चूज वन आप ये उठाओगे। फिर आपके पास 35 ईयर ओल्ड है, पेशेंट प्रेजेंट किया विद स्वेयर यूटीआई, प्रेजेंट कर रहा है नैरो स्ट्रीम और पोस्ट वाइडिंग ड्रिबलिंग के साथ, लोअर यूरिनरी ट्रैक के सिम्टम्स दे रहा है, ये वो हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आपका जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रल इंजरी है वो कहाँ जाएगी, वो डीप पेरिनियल पाउच में जाएगी। इसका रेफरेंस आपको जो है शहान में एक टेबल है वो आपको मिल जाएगा। यंग पेशेंट है, मास है उसको 3 सेंटीमीटर अबव एनल वर्ज, डायग्नोज हुआ है एज विलस एडिनोमा विथ मेलेग्नेंट चेंजेस। आप क्या करोगे, एंडोस्कोपिक मिकोजल रिसेक्शन करोगे, क्योंकि एडिनोमा 3 सेंटीमीटर अबव है, आप इसको एंडोस्कोपिक मिकोजल रिसेक्शन करोगे। स्टेज शिफ्टिंग जो होती है जब वो अनदर लेवल पर चली जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये विल रॉजर फिनोमेना है। अच्छा जी, डार्क स्कार है, लोकली स्प्रेड कर रहा है अंडर द नेल, ये आपके पास सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा है। ये बेले की लाइन है और बेले में एक फिगर दिया हुआ है, उसकी फिगर के नीचे आपको मेंशन किया हुआ है। पेशेंट प्रेजेंट किया राइट इंग्वाइनल हर्निया के साथ, जो कि आप मिस्टेकनली आपने हर्नियोरेफी कर दी है। दूसरी साइड की इसको क्या कहते हैं, सेंटिनल इवेंट कहते हैं। स्टर्स की जो स्टेरिलाइजेशन है वो कौन करवाता है, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी। कहाँ किसके लिए आप यूज़ करते हो, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी के लिए यूज़ करते हो। पेशेंट है रिकरेंट गैस्ट्रिक अल्सर के साथ आया है और हाइपरकैल्सीमिया है। ये आपके पास जो है मेन 1 है, और अगर आप एपिडोमा देखोगे तो एपिडोमा 2 बनता है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर इंटरस्फिंक्टारिक एनल फिस्टुला क्या है, इंटरस्फिंक्टारिक। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरस्फिंक्टारिक अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए ना तो इंटरस्फिंक्टारिक के लिए जो बेस्ट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास लिफ्ट का प्रोसीजर है। लेकिन इसमें आपके पास फिस्टुला और फिस्टुलॉटमी दी हुई है। तो अगर आप रश और एब्साइड का रेफरेंस देखो तो वो कहता है कि फिस्टुलॉटमी इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट। ट्रैक को ओपन कर देना इज प्रेफर्ड ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू पूरा ट्रैक एक्सरसाइज करो। पहले जो है मुझे जो मेरे सीनियर्स ने बताया था वो ये था कि जो हम जो है फिस्टुलॉटमी करते हैं, लेक्टमी करते हैं, उस पूरे ट्रैक को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन जो आप एब्साइड और रश के रेफरेंस देखते हो ना तो वो क्या चूज करता है, वो टू ओपन द ट्रैक चूज करता है।